बड़ी खबर इस वक्त सुमेरा, और ये बड़ा उलटफेर और ये जीत कितनी मायने रखती है इस पर चर्चा करने से पहले महत्वपूर्ण खबर यूपी के रामपुर से, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और बीजेपी के आकाश सक्सेना एक बड़ी लीड लेते हुए तमाम हमने देखा ये बड़ा उलटफेर सुमेरा 20वें राउंड की काउंटिंग के बाद हुआ। 20वें राउंड तक सक्सेना पीछे थे। रामपुर में बीजेपी अभी तक 20 राउंड तक लीड नहीं कर रही थी, लेकिन 20वें राउंड की काउंटिंग के बाद सीधा 11,000 के अंदर से ये मार्जिन आगे बढ़ता गया। और महत्वपूर्ण खबर यह है इस वक्त की कि रामपुर में असीम को हराकर, एसपी के असीम राजा को हराकर बीजेपी ने ये महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। असीम राजा क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। रामपुर में शहर के अंदर 200 लाइव है ना सुनील, शहर के अंदर 252 बूथों पर रामपुर की पुलिस ने प्लानिंग करके आसिम राजा सवाल उठा रहे हैं, प्लानिंग करके रामपुर के शहरियों को वोट डालने ही नहीं दिया है और बूथों को लूट लिया है एकदम। मात्र 20% पोलिंग हुई है 252 बूथों की, और जो शहर के बाहर बूथ थे सिविल लाइन एरिया के और देहात के एरिया के, वो सब बूथ पे कैप्चर कर लिया गया। वहाँ 50% पोलिंग, 60%, 70%, 75% और 80% तक पोलिंग हुई है। सारे बूथ जिला पंचायत के हों, कृषि विभाग के अधिकारी के, यहाँ के मुर्तुजा स्कूल के, ज्वाला नगर के और सारे देहातों के बूथों को कैप्चर कर लिया गया पुलिस द्वारा। बड़ी और ऐतिहासिक जीत है ये बीजेपी के लिए, रामपुर की सीट जीतना, क्योंकि ये सीट आजम खान के वर्चस्व की सीट है। समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा ये सीट वो जीतते रहे हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी का चुनाव जीतना अपने आप में बड़ा उलटफेर है। लेकिन इस उलटफेर को लेकर राहुल देव जी बड़े आरोप लगा रहे हैं, रामगोपाल यादव भी, आसिम राजा भी। देखिए, जो असाधारण रूप से कम मतदान वहाँ पे हुआ है, उससे ये तो लगता है कि कुछ गड़बड़ था। ये सामान्य नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के औसत मतदान को उठा के देख लें, बाकी उपचुनावों में जो इसके साथ ही हुए हैं वहाँ पर औसत मतदान देखेंगे तो उन सबको देखते हुए ये बहुत ज़्यादा कम है। तो कम है तो क्यों कम है? तो जाहिर है कि किसी तरह का कोई दबाव था, लोग निकले नहीं, निकलने नहीं दिया गया, लोगों को निकलने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम सबकी समझ में आता है ये क्या है। ये एक मैं कहूँगा कि शक्ति का दुरुपयोग है। लेकिन सर, जिस तरीके से आजम खान सदस्यता ना होने के बावजूद भी एक्टिव रहे, पूरी तरीके से उनकी साख भी यहाँ पर दाव पे थी। नहीं, मुझे लगता है उनकी साख उससे ज़रा भी धक्का नहीं लगता। मैं राहुल जी से पूरी तरह सहमत हूँ। जिन परिस्थितियों में बहुत कम मतदान हुआ और फिर नाटकीय ढंग से परिवर्तन हुआ बढ़त का, और उसके बाद जिस अफरा तफरी में ये इनकी जीत घोषित की गई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो संदेह तो मन में पैदा करती ही है सत्ता के दुरुपयोग का। और मुझे लगता है कि दोनों ही रामगोपाल यादव जी और हारे हुए प्रत्याशी जो बात कर रहे हैं, निश्चय ही वो चुनाव याचिका दर्ज करेंगे। और ये चुनाव ऐतिहासिक जीत भाजपा की नहीं बल्कि एक विवादास्पद जीत और जनतंत्र में भितरघात सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो है उसका संदेह मन में पैदा करेगी। बड़ी बात पुष्पेशी कह रहे हैं, विवादास्पद जी, आपकी भी इस पर प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से वोटिंग, एक तो वोटिंग कम हुई है, दूसरे जो पॉकेट्स हैं उनमें उसके हिसाब से जीत हार तय हो रही है। जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ तो जाहिर आसिम खान ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही दूसरे पॉकेट्स के खुलने शुरू हुए तो वो बहुत पीछे हो गए, 11-12 हज़ार पीछे हो गए। और जो आरोप लगाया जा रहा है कि बूथ लूट लिए गए या कोई गड़बड़ की गई, वो तो सब जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। मुझे नहीं लगता है इस तरह की कोई पुलिस खुद दखल करके बूथ लूट लेगी। चुनाव आयोग है तो ये तो कोर्ट में जाए तब पता चल पाएगा। मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या सामने आता है।